बैक स्ट्रेट रखेंगे और खुद को देखेंगे। एक छोटा सा सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, दिव्य सितारा, भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में विराजमान हूं। रोशनी की बनी हूं, शक्तिशाली हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, उसकी बनी हूं मैं आत्मा। शब्दों को सुनते जाइए, बुद्धि के द्वारा विजुअलाइज करिए। धीरे से मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ और बुद्धि के द्वारा इस देह को देखती हूँ। दिखाई पड़ता है मुझे मेरा देह, और फिर धीरे से वापस से अपनी भृकुटी सिंहासन पर बैठती हूँ। शिव बाबा ने कहा है, सेकंड का अभ्यास करो, तो 1 सेकंड में मैं आत्मा इस देह से अलग, और 1 सेकंड में मैं आत्मा फिर से देह के अंदर। 1 सेकंड में मैं आत्मा इस नीले आसमान से पार उस लाल आसमान में पहुंचती हूँ। बाबा को टच करती हूँ, महसूस करती हूँ, और फिर से मैं आत्मा उस लाल आसमान से इस नीले आसमान में एंटर कर अपने देह में बैठती हूँ। 1 सेकंड में ऊपर और दूसरे ही सेकंड वापस नीचे जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, नीचे फिर से जाएंगे ऊपर। शिव बाबा से निकलती हुई रेस किरणें मुझ आत्मा को टच करती है। और मैं आत्मा देखती हूँ इस लाल आसमान में बत्तियों की दुनिया। ये कोई स्थूल लाइट नहीं, ये सूक्ष्म लाइट है। पूरा आसमान, पूरा वतन आत्माओं से भरा हुआ है। सब एक समान, छोटी छोटी बिंदियां अपने ओरिजिनल स्वरूप में बैठी हैं। इस वतन से मैं आत्मा उतरती हूँ ऐसी दुनिया में जिसे पैराडाइज कहते हैं, बाबा का बनाया हुआ वो युग। सुख भोगती हूँ मैं आत्मा, कृष्णपुरी की हूँ मैं आत्मा। और अब इस युग से अगले युग में अपने आप को देखती हूँ, शिव की शालिग्राम हूं मैं आत्मा महसूस करती हूँ संगम पर अपने आप को बाबा के पास।
सफेद वस्त्रधारी मैं ब्राह्मण बाबा के दिल पर चढ़ती हूँ और अब अपनी लाइट की बॉडी के साथ फरिश्तों की दुनिया में पहुंच जाती हूँ, जहां बैठे हैं फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा। उनकी भ्रिकुटी पे चमकते हैं वो लाल मणि शिव बाबा बाप दादा के साथ इस संकल्प की दुनिया में एक थॉट डालती हूँ कि मेरा रिश्ता हर एक आत्मा के साथ बहुत सुंदर रूहानी रिश्ता है। और बाप दादा के साथ अब उतरती हूँ धरा की तरफ। इस संगठन में मैं आत्मा ग्लोब पर सकाश इकट्ठे हम सब मिलकर शिव बाबा से निकलती हुई वे गोल्डन किरणें हम सब फरिश्तों को टच करती है और वो किरणें पांचों ही तत्व पर स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, जैसे कोहरी धूप। सुबह की धूप बहुत शक्तिशाली होती है, ऐसे ही ये रेस जो बाबा से निकल रही है हम सब फरिश्तों से निकलती हुई पूरे आकाश तत्व को कवर करती है। एक सेकंड में जैसे सूर्य अपनी धूप पूरी सृष्टि को दे सकती है, ऐसे ही हम सब फरिश्ते एक सेकंड में पूरी सृष्टि के आकाश तत्व में इन किरणों को फैलता हुआ देखते हैं। पूरी सृष्टि के वायु तत्व में खुशबू की तरह ये किरणें फैल रही हैं। पूरी सृष्टि के अग्नि तत्व को प्योरीफाई कर रही है। पूरी सृष्टि के जल तत्व एक एक बूंद तक पहुंच रही है और ये पॉसिबल है क्योंकि ये परमात्म शक्ति है और पूरी सृष्टि पर ये किरणें स्प्रेड हो रही है। भृकुटी आसन पर बैठकर मैं आत्मा आह्वान करती हूँ शिव बाबा का, आइए हम बच्चों को आपकी मुरली समझाइए, हम इसको धारण कर सकें। वो सारी युक्तियां और शक्ति हमें दीजिए। ओम शांति। 2:10 की मुरली यानी कि 2:10:81 की मुरली है। सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। सदा मिलन के झूले में झूलने का आधार। सर्व झमेलों से छुड़ाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले ज्ञान सागर शिव बाबा बोले। क्या बोले? आज चारों ओर की याद में रहने वाले बच्चों को बाप दादा साकार व आकार में सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। शिव बाबा
पदम गुणा यानी कि हाईएस्ट नंबर, उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता। रिटर्न में हमको याद प्यार दे रहे हैं। हमने बाबा को याद किया, बुलाया, तो वो रिस्पॉन्ड में हमको पदम गुना याद और प्यार दे रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से, एक ही मिलन के संकल्प में, एक ही याद में स्थित है। बाबा कहते हैं, बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, कुछ बचा तो है ही नहीं, है ना। हमको तो मिल गया जो हमको चाहिए था। जब भगवान ही मिल गया तो क्या ही बचा। तो बाबा कह रहे हैं, बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार द्वारा, आकार अव्यक्त रूप द्वारा। कई बच्चों ने साकार द्वारा पाया और हम बच्चे आकार अव्यक्त रूप द्वारा पा रहे हैं। सर्व खजाने के मालिक तो हम बन ही चुके हैं। जब सर्व खजानों के मालिक बन गए हैं तो बाबा पूछते हैं कि कुछ बाकी रहा क्या? क्या रहा बाकी? कुछ भी तो नहीं। कुछ रहा? बाबा फिर से पूछते हैं। बाप दादा तो सिर्फ मालिकों को मामिकम सलाम करने आए हैं। आज दिन तक हम भगवान के पीछे उनको पूछने के लिए कहाँ कहाँ हमने धक्के खाए हैं, और आज वो हमको मालिक बोल रहे हैं। शिव बाबा आकर हमको कहते हैं, तुम मालिकों को सलाम। नशा चढ़ाते हैं बाबा। देखने में तो मास्टर बन ही गए हो, बाकी क्या रह गया है? शिव बाबा बोलते हैं, आप तो ऑलरेडी मास्टर हो, फिर बाकी अब कुछ रहा है क्या? कुछ भी तो नहीं रहा। सुनने का हिसाब निकालो और सुनने वाले का भी हिसाब निकालो। बाबा कहते हैं, आज दिन तक तुम सुनते आए हो और सुनाते आए हो, दोनों का हिसाब निकालो। अर्थात सुन लिया, बाबा कहते हैं, अर्थात सुन लिया, अर्थात सुना लिया। सुनते सुनते सुनने वाले भी बन गए। हम जब ज्ञान में आए तो देखो, धीरे 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 हम सुनते 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 कितना अच्छा सुनने लगे, और ऐसा सुनने लगे कि अब सुनाने भी लगे। तो बाबा कहते, सुनते सुनते सुनाने वाले भी अब बन गए। होशियार कर देते हैं शिव बाबा हमें। तो सुनाने वालों को क्या सुनाना है, क्या सुनना है? बाबा कहते, जब आप सुनाने ही लग गए तो मैं आपको क्या सुनाऊं? कुछ बाकी रहा है क्या सुनाने के लिए? एकदम बाबा हमको मालिक बना रहे हैं। आप लोगों का ही गीत है ना, अनुभव का गीत गाते हो। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। शिव बाबा बोलते, आप ही का गीत है, आप ही ने गाया है कि जो पाना था वो तो हम सब पा चुके, अब कुछ बचा थोड़ी है। ये किसका गीत है? शिव बाबा पूछते हैं। ब्रह्मा बाप का है, वह ब्राह्मणों का भी है। सिर्फ एक ब्रह्मा के लिए थोड़ी ये गीत है। उन्होंने पा लिया सब कुछ, तो क्या तुमने नहीं पाया? बाबा पूछते हैं। ये सिर्फ ब्रह्मा का नहीं है, ये हम ब्राह्मणों का भी है। यही गीत है ना आपका? शिव बाबा कंफर्म कर रहे हैं, यही वाला गीत है ना? तो बाप भी पूछते हैं, काम क्या बाकी रहा? कुछ बाकी रहा क्या काम? पाना था सो पा लिया, अब कुछ कुछ है जो बाकी आपके मन में है? समा गए हो। Sorry, हाँ। तो बाबा पूछते हैं कि काम क्या बाकी रहा? बाप आप में समा गए और आप बाप में समा गए। इतना पाया हमने बाबा से, इतना हमको निश्चय है कि हम बाबा में समा गए और बाबा भी हम में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रहा है? बाबा पूछ रहे हैं, कुछ बाकी रहा है? जब पा लिया, जो पाना था जो पा लिया, और हम समा ही गए बाबा में और बाबा हम में समा गए, तो फिर पूछते हैं बाबा, कुछ बाकी रहा क्या? समा गए हो या समा रहे हो? शिव बाबा वापस एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि बाबा को पता है नंबरवार बच्चे हैं, तो पूछते हैं कि भाई समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे? फिर से पूछते हैं बाबा।
क्या कहेंगे? नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। देखो, नदी यानी कि हम बच्चे, सागर यानी कि शिव बाबा, उसका मिलन मेला तो हो ही गया ना। समाना अर्थात मिलन बनाना। समाना अर्थात मिलन बनाना। तो मिलन तो मना लिया ना। फिर से बाबा पूछते, हो गया ना? आप जब मेरे अंदर समाये हुए हो तो मिलन बना चुके ना। सागर गंगा से अलग नहीं, यानी कि हम शिव बाबा से अलग नहीं, बाबा कहते हैं। सागर गंगा सागर से अलग नहीं है ना। ना तो सागर गंगा से अलग है, ना गंगा सागर से अलग है। गंगा सागर का अविनाशी मेला है, शिव बाबा कहते हैं ये तो अविनाशी मेला है जो कभी भी, इसका विनाश नहीं होगा। हर कल्प में हम मिलते हैं और मिलते ही आएंगे। तो समा गए अर्थात समान बन गए। अब मीनिंग बताते हैं शिव बाबा। समाने का मतलब बता रहे हैं। समा जाना मतलब समान बनना। तो हमको चेक करना है, क्या मैं समान बन गई? यानी कि हमेशा बाबा कहते हैं कि हमको बाबा के गुणों को और संस्कारों को पकड़ना है। ब्रह्मा बाबा के कर्मों को पकड़ेंगे हम, है ना, कॉपी करेंगे, पर शिव बाबा के गुणों को और संस्कारों को। तो शिव बाबा पूछते अपने बच्चों से, आप समा गए यानी कि समान बन गए। तो चेक करिए, अपने आप से पूछिए, क्या मेरे अंदर शिव बाबा जैसे गुण और शिव बाबा जैसे संस्कार है क्या? शिव बाबा के सबसे सबसे जो नंबर वन संस्कार समझो या गुण समझो, वो है सत्यता। तो बाबा कहते हैं अगर आप समा गए अर्थात समान बन गए, तो समान बनने वालों को बाप दादा की स्नेह की मुबारक देते हैं। तो हमें तो लिस्ट निकालनी चाहिए, बाप समान हम बने हैं, अगर नहीं तो कितना मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को उनके जैसा बनने के लिए। तो बाबा कहते अच्छी बात है, आप बन गए तो मुबारक हो। इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आए हैं। शिव बाबा हमें मालिक बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मालिकों की आज्ञा। देखो बाबा अपने आप को हमारे सामने बिल्कुल निर, कोई अहंकार तो है ही नहीं बाबा को। तो बाबा कहते हैं मैं आप लोग के सामने आया हूँ, आप बोलो मालिक क्या हो, तो हम मानने के लिए आए हैं। इसीलिए मंदिरों में दिखाते हैं, देखिए शिवलिंग को दिखाते हैं नीचे पट पर, जमीन पर, हाँ, जमीन पर रहते हैं और देवी देवताओं को ऊपर बैठाते हैं। तो बाबा बिल्कुल भी उनको अहंकार नहीं है, निरअहंकारी है। अभी हमको बाबा समान बनना है, उनमें समाना है, तो ये अहंकार तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो उसको हमको कैच करके निकालना पड़ेगा। तो शिव बाबा यहाँ कहते इस बारी बाप दादा सिर्फ देखने आए हैं, मालिकों की आज्ञा मानकर मिलने के लिए आए हैं। तो हमने पुकारा तो वो तुरंत आया मिलने के लिए। मालिकों को ना तो कह नहीं सकते। शिव बाबा कहते तुम कौन हो? तुम मेरे बॉस हो, तो जो बॉस कहेगा वो तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। तो तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मालिकों को ना भी नहीं कह सकते। तो शिव बाबा कहते हैं जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो गए हैं। ऐसे ही तत्तत्वम, तो सिर्फ एक ब्रह्मा के लिए नहीं है ये तत्तत्वम, हम ब्राह्मणों के लिए नहीं। तो बाबा कहते ऐसे ही तत्तत्वम, बाप दादा आदि काल के तत्तत्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्तत्वम के वरदानी हो। शिव बाबा कह रहे हैं, अब यहाँ पर आदि काल हम कह सकते हैं, जब ब्रह्मा कंप्लीट हुआ पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा, तब भी हम आदि काल कह सकते। तो बाप दादा आदि काल से तत्त्वम का वरदान ही दे रहे हैं। ऐसे तो वो बिगनिंग से ही कह रहे, क्योंकि उनको पता है यही मेरे पांडव है, यही मेरे बच्चे हैं जो कंप्लीट बनने वाले हैं। हाँ, इनको कोई रोक ही नहीं सकता है, मेरे ये मुट्ठी भर बच्चे हैं
जो हुए ही पड़े हैं। तो इसलिए बाबा कहते बाप दादा आदि काल से तत्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। धर्म और कर्म दोनों में तत्वम के वरदानी हो। शिव बाबा कहते एक तो होता है आपका धर्म और एक होता है कर्म। आप दोनों में तत्वम के वरदानी हो। ऐसे वरदानी सदा समीप और समान के अनुभवी होते हैं। जिनको ये वरदान प्राप्त होता है तो बाबा कहते हैं वो समीप और समान के अनुभवी होते हैं। हमारी बहुत डीप चेकिंग है यहाँ पर, छोटी भी बड़ी भी। बाबा कहते हैं बाप दादा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो पहले तो हम चेक करें, हाँ हमें लगता है हाँ दिस इज राइट, हाँ हम इतने समान बने हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ऐसे बच्चों को देखकर बहुत हैप्पी फील करता हूँ, बहुत हर्षित होता हूँ। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द, बाबा कहते हैं एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। शिव बाबा क्या कहते हैं, एक शब्द हर धर्म और कर्म में लाओ। हमारा धर्म है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा धर्म है ना। और कर्म जो भी हम कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं एक ही वर्ड तुम लेकर आओ तो फिर क्या होगा, सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे, फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं प्रकृति भी आपके सामने झुकेगी और माया भी आपके सामने झुकेगी। तो बाबा कहते हैं अगर आप उस शब्द को हर धर्म और कर्म में लाओगे तो फिर वो आपको झूला झुलाने वाली है। नहीं तो अभी क्या होता है, प्रकृति थोड़ी सी भी हलचल में आती है तो हम बिल्कुल हलचल में आ जाते हैं। और माया तो कितना ही लाती है। बाबा कहते हैं उस शब्द को पकड़ के रखो तो सर्व खजाने आपकी इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। अभी झूला भी सजा हुआ है तो बाबा कहते हैं जो सर्व खजाने हैं आपके इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा। ये सारी शक्तियां हमारे जो है अष्ट शक्तियां और भी छोटी छोटी बहुत सारी शक्तियां अनगिनत भी रियलाइज होता है। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कितनी शक्तियां हैं ना। पहले तो 8 ही समझ के रखे थे, फिर जैसे जैसे ज्ञान में गए तो लगा रहे ये भी शक्ति, ये भी शक्ति, ये भी शक्ति। तो बाबा कहते हैं सारी शक्तियां गुण, हाँ, आपका उस झूला है ना उसका श्रृंगार हो जाएगी। यानी कि हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको धारण करने में, लेकिन ये स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ही ऐसे मिलन का झूला जिसमें बाप और आप समान अर्थात समाये हुए, तो ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार एक शब्द है। वो एक शब्द बाबा बता रहे हैं, बाप समान। तो ऐसे ही हम एक शब्द को हम हासिल नहीं कर सकते, उसको हमको धारण करना पड़ेगा। एक एक हमारे स्टेप पे हमारी चेकिंग की शिव बाबा होते तो क्या ऐसा करते, शिव बाबा होते तो क्या ऐसा करते। तो जब हम वो एक एक चेकिंग करते हैं तो ही हम बाप समान कहलाते हैं। हमारे कर्मों से हमारा जो स्वधर्म है उससे ही हमको पता चलता है ना कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं। आगे बाबा कहते हैं समान नहीं तो समान, अगर समान नहीं इक्वल टू गॉड नहीं ना, इक्वल टू बाबा नहीं तो समा भी नहीं सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट है तो मैग्नेट एकदम दूसरे मैग्नेट के पास जाएगा तो चिपक जाएंगे, उसमें कोई जंग नहीं, रस्ट नहीं। बाबा तो एग्जाम्पल देते हैं वाला। पर अगर एक मैग्नेट में बहुत रस्ट लगा है, बहुत जंग लगा है, या सुई में, जैसे बाबा सुई का एग्जाम्पल देते बहुत रस्ट लगा है, तो उस मैग्नेट की तरफ वो
जा ही नहीं पाएगा, हाँ, चिपक ही नहीं पाएगा, क्योंकि रस्ट लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि अब फिर हमको बाबा कहते हैं हम फिर उसको ज्ञान की घासलेट में डालते हैं तो क्लीन होता है ना। तो शिव बाबा जैसा है ना वैसा हमको बनाता है। तो रोज जो बाबा ज्ञान देता है उससे हम अपने आप को वो रस्ट से मुक्त करते हैं, है ना, एलॉय निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं समान अगर नहीं, शिव बाबा समान नहीं तो समा नहीं सकते। तो अगर समाना नहीं आता तो संगम युग को जैसे गवा दिया। बाबा कहते अगर आपको समाना नहीं आता, अब बाबा कितनी मेहनत करते रोज मुरली में हमको इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, और फिर अगर हमने उस ज्ञान को पकड़ के धारण नहीं किया तो हमने तो गवा ही दिया ना। इतना ब्यूटीफुल पीरियड है ये संगम युग, सबसे बेस्ट युग है, उसको गवा दिया। क्योंकि संगम युग की नदी सागर के समाने का मेला है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जो करना है बाबा से, जितना मिलन मनाना है, जितना बाप समान बनना है, वो यही टाइम है। तो हम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते, और जो बाबा कहते हैं उसके ऊपर हमको पूरा अटेंशन से चलना है। तो बाबा कहते देखो संगम के अलावा तो तुमको और कोई युग मिलेगा नहीं। अगर इसको गवाया तो फिर नदी और सागर का मेला भी नहीं हो सकता। मेला अर्थात समाना, शिव बाबा बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। मेला मतलब समाना, और समाना मतलब सम्मान, एक जैसा बनना। तो मिलन मनाना, तो समाना आता है क्या, शिव बाबा पूछते हैं। मेला नहीं बनाते तो क्या करते हो, झमेला। बाबा कहते क्या करते हो, अगर मेला नहीं करते तो फिर उसका ऑपोजिट करते हैं, झमेला। और कितने झमेले होते हैं ना। कभी हम क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम कंपेयर करते हैं, तो कभी हम अपना टाइम वेस्ट करते, सारा झमेला ही तो है। तभी तो हम समा नहीं सकते। तो या है झमेला, बाबा कहते हैं, या है मेला, दो में से एक है, चूज कर लो। या तो माया नहीं तो बाबा, है ना। तो सारे झमेले माया का रूप है, और नहीं तो फिर बाबा से मिलन बनाओ। बच्चे कहते हैं अकेला हूं, लेकिन बाप कहते हैं अकेला होना ही नहीं है, बस वो दिखता ही तो नहीं है, हमको तो उसको फील करना है। विचित्र है, शिव बाबा ने आज बोला विचित्र है। तो बाबा कहते अकेला कहाँ हो तुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जिसको अकेला कहते हो उसमें भी साथ है ना। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से तो अकेले नहीं हो सकते है ना, बाबा कहते हैं आप मुझसे अकेले नहीं हो सकते हैं, सदा के साथी हैं, है ना। एक बार हमको वो मिल गया तो कल्प कल्प मिलेगा, ये तो पक्की बात है। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं। तो छोटा बच्चा बाबा किसको कहते हैं, जो केयरलेस होता है, जो बाबा रोज ज्ञान देता है उसको ठीक से पकड़ता नहीं है। छोटे बच्चे चंचल होते हैं, चंचलता करते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर तुम चंचलता करोगे तो तुम छोटे बच्चे, तो वो ही झमेले में फंसेंगे। और झमेले भी अनेक है, कोई एक झमेला तो है नहीं। बाबा कहते एक नहीं, मेला एक है और झमेले अनेक है। तो इसीलिए बाबा क्या बोले कल वरदान में, पॉइंट लगाना सीख जाओ, क्वेश्चन मार्क और क्या क्यों में फंसो नहीं। तो पॉइंट लगाना वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, उसको पॉइंट लगाया खत्म किया। तो बाबा कहते हैं देखो मेला तो एक है पर झमेले तो अनेक है। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएंगे। अब तो संपन्नता के प्रालब्धि बनो, अल्पकाल की प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रालब्ध को अनुभव में लाओ। अच्छा, ऐसे शिव बाबा कहते ऐसे बाप समान सदा बाप के मिलन मनाने के झूमे में झूलने वाले, पाना था वह पा लिया ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा हर संकल्प और बोल में कर्म में भी, सदा हर संकल्प और बोल में कर्म में जी हजूर और जी हाजिर करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
साकार द्वारा व आकार द्वारा मिलन मनाने वाले देश विदेश के सर्व बच्चों को, बालक सो मालिकों को बाप का मालिकम सलाम व याद प्यार। साथ साथ श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा नमस्ते कहते हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। शांति। शांति। थैंक यू दीपा सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से योग कराया, मुरली भी बहुत अच्छे से पढ़ी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने बताया, या तो करते हो मेला, नहीं तो करेंगे झमेला। बाबा कहते अगर समाना नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि समान नहीं बने। अगर बाप समान बन गए तो समाना आ जाए, और संगम युग ही मिलन मनाने का मेला। ओम शांति। जी, बोलिए संगीता बहन जी। बोलिए, आपने हैंड रेस किया है ना संगीता बहन? जी जी, ओम शांति। सॉरी दीदी, आई थॉट किसी और का नाम लिया। तो आज बाप दादा ने कहा कि हम ज्ञान नदियां को सागर में अ, मिल जाना है, परंतु ये कैसा होगा जब हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारे कर्तव्य बाप समान होंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान नदियां सागर में मिल जाती है तो फिर नदी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। तो हम जो ज्ञान योग से, अपनी धारणाओं से जो हम बाबा समान हो जाएंगे, तो प्रत्यक्षता बाप की होगी और सत्युग भी जल्दी आ जाएगा। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा संगम युग पर अगर मेला नहीं मनाया तो फिर क्या किया। तो बाबा ने कहा या तो तुम मेला मनाओगे या तुम जमेले में आओगे। तो बाबा को बच्चे ने कहा कि तुम बाबा हम अकेले हैं। तो बाबा ने कहा संगम युग है ही कंबाइंड रहने का। अकेला वो होता है जो जमेलों में फंस जाता है। तो छोटा बच्चा हाथ छोड़ता है, जमेलों में फंस जाता है, गुम हो जाता है। तो बाबा से सदा मिलन मनाते रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, तो झमेलों में नहीं फंसेंगे। और दीदी ये मेरे को तत्वम, इसका एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, अगर ये आप समझा दें प्लीज। थैंक यू। आज की साकार मुरली में भी आया है ना तत्वम? पढ़ी है आपने आज की साकार मुरली दीप्ति बहन? जी पढ़ी है, पढ़ी है। पढ़ी है, सुनी है? नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, सुनी नहीं है, पढ़ी है। सुनी नहीं है, अच्छा। तत्वम माना, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ना बाबा ने कि मैं इनके आखिरी मतलब 84 जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, है ना तत्वम।
अब बाबा जैसा हमारा है, उसका सिंपल मीनिंग अगर ले ले तो ठीक है। अब हमारे भी 84 जन्म है, लेकिन क्या सेम बातें हैं। 84 जन्म बाबा के भी है, हमारे भी है, तत्त्वम, ठीक है। और बाबा के भी अंतिम जन्म में मिला, हमें भी अंतिम जन्म में मिला, लेकिन एक बात में हमारा और बाबा का तत्त्व नहीं हो सकता कि बाबा में बाबा आते हैं, हमारे में बाबा नहीं आते हैं, ठीक है। तत्त्व मना जैसे बाबा का वैसे तुम्हारा, सिंपल उसका, ठीक है, समझा? जी दीदी, थैंक यू सो मच जी, समझ गई। और क्या कहा बाबा ने? और आपने पढ़ी बोला मुरली ना, तो अच्छी बात है। मुरली सुननी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, लेकिन पढ़ने से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये पढ़ाई है, सुनाई नहीं है। ठीक है, कभी भी जी ध्यान दीदी। हाँ, कभी भी ध्यान रखना कि ये पढ़ाई है, क्योंकि खुद पढ़ेंगे ना आ, तो खुद सुन भी सकते हैं। देखो, खुद अगर आवाज से, हम तो सबको कहते हैं, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त मुरली हो, घर का अगर वायुमंडल बनाना है और घर में अगर उतनी छूट है, समझो आपकी डिस्टरबेंस नहीं है या आपके पढ़ने से किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी आवाज में, थोड़ी माना चिल्ला के नहीं, जैसे अभी पढ़ा ना दीपा बहन ने, या जो भी मुरली पढ़ते हैं यहाँ पर या दीदियां पढ़ती हैं, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं बैठ के। तो वो कैसे वातावरण बनाने में मदद मिलेगी, और खुद का पढ़ा हुआ सुनेंगे कि खुद का ही पढ़ा हुआ खुद को सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आवाज मीठी लग रही है या बिल्कुल बंद करो टाइप लग रही है। तो और भगवान के महावाक्य इस मुख से उच्चारण करना फिर से, इसके जैसा भाग्य नहीं, क्योंकि इस मुख ने बहुत ज्यादा कड़वे बोल बोले हैं, दुख देने वाले बोल बोले हैं, जन्मों जन्म ये काम किया है इस मुख ने। हाँ, भले हर बार शरीर चेंज हुआ है हमारा, पर आत्मा तो कर्मेंद्रियों का आधार लेके ही विकर्म की है ना। तो कानों से सुनना, मुख से बोलना, हाथों से महावाक्य लिखना, तो आज हम वही कह रहे थे कि हाथों ने भी बहुत विकर्म किए हैं, तो मुरली के महावाक्य लिखना, तो वो विकर्म और जल्दी खत्म होने में हमें मदद मिलेगी। इस मुख से फिर मीठे बोल, आज ही बोला है ना, कुछ ऐसे बोल बोलते जैसे जंगली मुख से, हाँ जी जी, आज ही बोला जी। हाँ, तो फिर वो जो हमारे और किसी एक के लिए बोला है क्या, वो हम सभी वैसे थे ना। अब बाबा मुरली भी देखो कैसे चलाते हैं, जैसे जू में चला रहे हैं। हम हमेशा कहते बाबा जानवर ही बना के रखे हैं जैसे हमें, क्योंकि बंदर देखो कौन से सिर के जू से लेकर हाथी तक याद करता है बाबा। हाँ, सांप याद करता है, अजगर याद करता है, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, हाँ, कबूतर, तोता, क्या नहीं याद करता, कछुआ, हाँ, कछुआ, गधा, सब सब। अरे मैंने कहा सामने बैठे कौन है, आप कैसे मुरली चलाते हैं बाबा? तो देखो, एक तो दोनों बातों से है, उनकी विशेषता भी लेनी और उनकी तरह करना भी नहीं है। तो ये जो जानवर बना गया है ना अंदर, तो ये हम बाबा के महावाक्य बोलने से, सुनने से, लिखने से, समझने से, हर कर्म इंद्रियों को यूज करना है ज्यादा से ज्यादा इस महावाक्य को समझने के लिए। तो इसलिए हमने कहा, पूछा पढ़ी क्या, सुनी क्या? तो पढ़ाई है, पढ़ना जरूर है मुरली को, ठीक है। आंखें खोल कर पढ़नी है। अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे कैसे? बोला ना बाबा ने आज, आंखें खोल कर पढ़नी है। जी, ठीक है। नीलम बहन, जी, ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। जैसे आज बाबा को ब्रह्मा बाबा जैसे बने, ऐसे ब्रह्मा बाबा को बहुत
शौक आ रहा है कि मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाएं। किस किस चीज में? जैसे मेरे संकल्प चलते हैं, जैसे मेरा स्वरूप बनना है, तो दोनों में तत्वम के वरदानों से हमें भर रहे हैं। फिर बाबा ने धर्म और कर्म दोनों में हमें तत्वम का वरदान दिया। तो ऐसे जब वरदान हमें मिले तो आज बहुत ही अच्छा नशा चढ़ रहा है कि हम भी संकल्प द्वारा अपना स्वरूप ऐसा बना के विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। ओम शांति। जी, हाँ, किसने हैंड रेज किया है? हाँ, कल्पना बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज पापा ने बोले हैं आंखें नहीं बंद करना है, आंखें खोल कर बाबा के सामने, हम ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ के बाबा की शक्ति लेनी है। ऐसे क्या होता है, बाबा की शक्ति दृष्टि लेने से हमारा पवित्रता की शक्ति अभी बढ़ती है। और बाबा बोले हैं हमारा आप आप साकार, एक मिनट मैं रोकूंगी, आप साकार मुरली के पॉइंट शेयर कर रही हैं? दीदी आज के मुरली में वही है ना, आंखें बंद मत करो बोल के, वही है ना? हाँ, तो साकार मुरली के पॉइंट्स है ना वो। हाँ ओके, साकार मुरली पढ़ रही हूँ। और बाबा ने नहीं आज जी नहीं, अभी हमने अव्यक्त मुरली पढ़ी है ना, तो प्लीज आप उसके पॉइंट शेयर करिए, ठीक है? वो तो एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला, बोल सकते हैं वैसे, पर अव्यक्त मुरली जो अभी पढ़ी है ना बहन, उसके पॉइंट शेयर करने हैं, ठीक है? और बोलिए, वो होने के बाद अगर टाइम बचा तो कर लेंगे वो। ये हाँ बोलिए, और किसने हैंड रेज किया था? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। धर्म और कर्म में शांति का वर्ड लाने के लिए आज बाबा ने कहा है। जी, ओम शांति। ओम शांति। और कोहोस्ट लोग भी अगर पॉइंट शेयर करना चाहते हैं अपने विचार सागर मंथन के साथ तो कर सकते हैं। और हम हमेशा ही कहते हैं, अच्छा सीमा बहन ने हमें एक वो भेजा है तत्वम का, जो मुरली के आते हैं ना, तो उसमें मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ, तत्वम तुम भी पावन बनते हो, ठीक है? वह तुम ही हो, तुम पर भी लागू होता है, ऐसा मतलब बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स में वहां पर लिखा है। अच्छा, और कौन सी बात है? अव्यक्त मुरली कौन सा दीदी? 2/10/1981 का क्या? जी 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 जी, हाँ ओके ओके। आज हाँ अव्यक्त मुरली में बाबा बोले हैं, हाँ, बाबा कहते हैं यह गीत है आपका, तो बाप ही पूछते हैं काम क्या बाकी रहा। बाप आप में समा गए, और बाबा आप में समा गए। जब समा गए तो बाकी क्या रह गया? समा गए हो या समा रहे हो, क्या कहेंगे? सब गए समा रहे हैं। नदी और सागर के मेला तो हो ही गया ना। बाबा कह रहे नदी और सागर का मेला तो हो ही गया ना। सामना अर्थात मिलन मनाना, तो मिलन तो मना लिया ना। सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। गंगा सागर की अविनाशी मेला है। समा गए अर्थात समान बन गए। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने, तुरंत इम्प्लीमेंट कर लिया कल्पना बहन, बोलते ही। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने पढ़ी नहीं, मुझे पता नहीं, मैं कैसे करूं, इन सभी सवालों के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली, बहुत अच्छा। और बोलो क्या कहा बाबा ने? देखो उन्होंने, उनको कंफ्यूजन था तो वो साकार मुरली का भी किया पढ़ के, फिर इसका भी किया, और बाकी सारे लोग हैं, मुरली सुनी भी है,
तो भी पॉइंट नहीं शेयर कर रही, करो। ओम शांति। तो आज बाबा ने जो हमें तत्वम का वरदान दिया है, तो धर्म कर्म में भी दिया है, तो संकल्प और स्वरूप में भी दिया है। तो हमें ये सभी में अप्लाई करना है अभी, कि हमारे पास जो भी धारणाएं हैं तो उसको कर्म में लाना है। जो भी संकल्प करते वो बाप समान करके उसका स्वरूप बनकर हमें दिखाना है। तो कर्म में लाएंगे तो स्वरूप भी बनेंगे। तो संकल्प, धर्म, कर्म और फिर स्वरूप, तो ऐसे हमें तत्वम के वरदानी बनना है। तो जैसा स्वरूप बाबा के संग संग रहेंगे तो उसका रंग लग जाएगा। तो बाप के समान, बाप में समा कर रहेंगे तो बाप समान बन जाते हैं। ओम शांति। जी, और बोलिए। हाँ दीदी, तत्व में हाँ बाबा ने एक और भी बहुत सुंदर बोला कि बाबा जी हाजिर का पाठ पढ़ के हाजिर हो गए। तो ऐसे हम बच्चों को भी सदा जी हाजिर का पाठ या जी हाजिर का पाठ बजाना है। साथ में बाबा ने बोला कि ये जो हम सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर रात तक जो है बाबा के साथ मिलन मनाते रहते हैं या बार बार बीच में कनेक्ट होते हैं समय निकालकर। तो इसमें हमारी जो है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हैं वो दूर हो जाएंगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। जी, बोलिए शिमला बहन, आपको कुछ पॉइंट शेयर करनी है? गलती से बोलिए। और जी जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। बाप दादा खजाना तो दे ही चुके हैं, साकार धारा भी और आकार व्यक्त रूप धारा भी, सर्व खजानों के मालिक बना चुके हैं। और बाबा कहने लगे कि अब क्या बाकी है, इतना जो दिया है सर्व खजानों के मालिक बना दिए, तो अब क्या बाकी है। इनको धारण करो, जो सर्व खजाने हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। हाँ, खजाने खजाने तो दिए हैं, पर उसकी अनुभूति करना बाकी है। जी, वही कह रही हूँ कि अब बाकी रह क्या गया है। सुनने का हिसाब भी निकालो, सुनाने का भी हिसाब निकालो। बोलिए सुनते सुनते सुनाने वाले भी बन गए हो, ये भी कहा ना बाबा ने। जी जी जी। शांति जी। बोलिए अनीता बहन। हाँ, मेरी आवाज क्यों इको हो रही थी बीच में, पता नहीं पंकज भाई, आई जस्ट डोंट नो। इन 2-3 लोगों के माइक ऑन थे तो वही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। बोलिए अनीता बहन, अलका बहन, आप दोनों के माइक अनम्यूट है, आपको पॉइंट शेयर करनी है, बोल सकते हैं। अनीता सिस्टर का आवाज नहीं आ रहा है, वो बोलना चाहते हैं कुछ लेकिन बहुत बहुत लो है आवाज। ठीक है, ललिता बहन बोलिए आप। हाँ जी, अभी बहन ने बताया ना कि बाकी क्या रहा, बाकी तो अब रहा, वो तो बाबा ने मुरली सुनाई। अब बाबा कहता है कि तुम मेरे जहां जहां मेरा परिचय नहीं मिला वो तुम्हें करनी है सेवा, मुझे प्रत्यक्ष तुम करोगे तुम्हारे चेहरे चलन से, तो अभी तो बहुत बाकी है। ओम शांति। हाँ जी, पाने का कुछ बाकी नहीं रहा, देने का बाकी रहा अभी। ठीक है, हाँ, देने का बाकी, जी, पाने का तो हो गया, सब देने का सब रहे। हो गया, क्लास चल गई, एक्स्ट्रा क्लास ही हो गई, सब कुछ हो गया। जी, दीदी ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन बोलिए। अच्छा भाभी, आवाज दीदी। दीदी एक तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि यही समय है केवल जो नदी का और सागर का मिलन होगा, क्योंकि 5000 वर्ष बाद में हमें अभी मौका मिलेगा।
जो बाप समान बनेंगे वही समा सकते हैं, वही नदी और सागर का मिलन अच्छे से मिला सकते हैं। और दीदी थोड़ा सा ना इसमें आप ये क्लियर कर दो, जो आपने बताया था कि शिव को नीचे दिखाते हैं मंदिरों में और देवता को ऊपर दिखाते हैं, तो थोड़ा सा इसे और स्पष्ट करो, मतलब। जी जी। दीपा बहन, आप बोलना चाहेंगी? उनको लगा कि मैंने बोला। ओके। हाँ, ओम शांति। तो बहन, आप कभी भी मंदिर में जाएंगे ना, जहाँ बहुत सारे देवी देवता और शिव, मतलब मिक्स्ड सो कॉल्ड दुनिया के हिसाब से भगवान का जो मंदिर रहता है, जैसे ना कभी एक इंडिविजुअल भगवान का रहता है और कभी बहुत सारे मिक्स रख देते हैं ना। तो शिवलिंग को जनरली नीचे दिखाते हैं, मतलब एक होता है ऐसा ऊंचा पट बना देते, वहां तो देवी देवताओं को रखा जाता है, तो शिवलिंग को जमीन पे रखा जाता है। ऐसा आप ध्यान करोगे ना तो आपको दिखाई देगा। मंदिर में आप पहले जाते होंगे मंदिर, तो वहां आप ध्यान करोगे तो शिवलिंग को नीचे जमीन पर रखा जाता है। और देवी देवताओं को ऐसे जमीन पर नहीं रखते, उनको कोई ऐसे, या तो क्या कहेंगे उसको हिंदी में, कोई ऐसा जगह है ना। स्वयंभू भी कहते हैं। उनका आसन बनाकर ऊपर बिठाया जाता है। एक मिनट, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। ये क्लियर हुआ सिस्टर आपको जो मैंने समझाया अभी? आपने देखा होगा ना मंदिर में ये शिवलिंग नीचे ऐसे पड़े हुए रहते हैं। और बहुत कम मंदिर में होता है, ऐसे हर जगह नहीं करते, कभी कभी तो एक ही जगह पर सब ऊपर ऊपर बना देते हैं, पर जनरली नीचे शिवलिंग जमीन पर। और देवी देवताओं को कभी भी नीचे नहीं रखते। तो शिव बाबा जो आज बोले कि भाई तुम मालिक हो, बोलो हुक्म करो, जो तुम बोलोगे मैं रेडी हूं करने के लिए, तुमने बुलाया तो मैं तुरंत आऊंगा। तो बाबा बिल्कुल भी अहंकार नहीं रखते। और हम बच्चों को भी कहते अहंकार नहीं रखो, झुकना सीखो, जितना झुकोगे उतना तुमको प्यार मिलेगा। आई होप मैं आपको समझा सकी इस पॉइंट पे। अभी किसने सवाल पूछा था? वो क्या नाम था उनका? किसने पूछा था? अनीता शर्मा, अनीता बहन। हाँ, अनीता बहन। अनीता बहन, आपको क्लियर हुआ दीपा बहन ने जो समझाया? सार में ऐसा कभी भी शिव के मंदिर को सामने लाओ अभी। हाँ, तो देखो शिवलिंग कहाँ होता है? जमीन के ऊपर ही, डायरेक्ट फर्श के ऊपर ही वो शिवलिंग होता है। और किसी भी देवी देवता का मंदिर सामने लाओ, गणेश का लाओ, हनुमान जी का लाओ, हाँ, किसी देवी का ले आओ, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई पर रखा जाता है। हाँ, जमीन पे नहीं मूर्ति रखी जाती। तो उनका कहने का भाव ये कि बाबा ने हमें आज भी कहा ना, मालिक कहा, और बाबा हमेशा ऊंचा रखता है बच्चों को। तो वो वाली बात। और डबल पूजा होती है, बाबा कहता है सालीग्राम केस में भी होती है, मूर्ति केस में भी होती है, ये भी बात। और अगर सिंपली आपको बताएं तो जब छोटा बच्चा ना, हाँ, 1-2 साल का, तो पापा, उसके पापा उसको कंधे पर चढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पापा से ऊंचा हो जाता है। और उसको क्या लगता है मैं ऊंचा हो गया हूँ, लेकिन वो बैठा कहाँ है? पापा के कंधे पर बैठा है, तब ऊंचा हो गया है ना। वैसे देखा जाए तो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ये शिव जी के लिए गायन है ना। लेकिन और दूसरी बात, उसको स्वयंभू कहते हैं, माना जैसे अपभ्रंश हुआ शंभु। स्वयंभू माना स्वयं भू पर अवतरित हुआ है, तो वो भूमि से लगा हुआ दिखाते हैं, मतलब दिखाते क्या, रखते ही वैसा है। और दूसरी बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कहा ना, निरहंकारी, ग्राउंडेड रहना, है ना, ग्राउंडेड रहना, वो वाली बात है। हाँ, और जैसे एरोप्लेन कितना भी ऊंचा जाता है, बट पहले उसको कहाँ उड़ान भरने के लिए स्पीड कहाँ पकड़ता है वो, अनीता बहन? नीचे ही पकड़ता है दीदी, फिर हाँ, उड़ता है। रनवे के ऊपर ही पकड़ता है स्पीड, और फिर ऊंची उड़ान भरता है। तो ग्राउंडेड रहने की, और ये बात हमेशा याद रखना, हम हमेशा ही बोलते हैं, आज भी बोलेंगे
कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निरहंकारी जी। हाँ, मतलब निर्विकारिता का भी अहंकार नहीं, उसको कहेंगे संपूर्ण निरहंकारी, कि मैं निर्विकारी बन गई हूँ और मुझे किसी भी बात का अहंकार नहीं। तो साकार बाबा ने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ठीक है। क्या थैंक बोलते यू हैं? दीदी, आपने अच्छे से स्पष्ट किया, अच्छे से समझ आया। क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी चिंतन इसी चीज में चला था, क्योंकि बाबा तो मतलब सबका एक मालिक है। फिर बच्चों को वो डबल सिरताज बनाता है, तो वो ऊंची स्टेज पे बैठाता है हमें आके, लेकिन वो फिर कलयुग में खुद वो पतितों को पावन बनाने आता है, और शरीर में भी पतित आता है। तो ग्राउंड जो आपने बताया है, ग्राउंड में आके उसी तरह से मेरा चिंतन चला था, लेकिन आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। थैंक यू दीदी। शेरू भाई पोल लॉन्च करिए, तब तक सौम्या बहन आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। जी दीदी, ओम शांति। मुरली को बार बार पढ़ने से बहुत गूढ़ उसका अर्थ जो बाबा ने समझाया, वो जो संगम, जो भक्ति में भी हम लोग जो मिलन मनाते हैं, जहाँ मेला, जहाँ जहाँ संगम होता है नदियों का, वहां पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, पर उसके पीछे का गूढ़ राज क्या है? तो बाबा ने कहा कि जब आत्मा और परमात्मा अपने स्वरूप को जानकर एक दूसरे से, जब मैं आत्मा अपने को समझ के परमात्मा में के समान बन के उसमें समाने का जो हमारा जो अवस्था होती है, उस अवस्था के बारे में बाबा ने बहुत उसकी महिमा गाई है कि इसी से सारी प्राप्तियां हैं। बाबा समान बन के, बाबा का योग का मतलब है कि पूरा ज्ञान का जो ये बाबा से योग लगाने का सार है, इसमें है कि उनके समान बनना। और बाबा ने कहा कि इसकी प्राप्तियां इतनी ज्यादा श्रेष्ठ हैं कि इससे ही सदा हम बाबा के साथ मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। और जो प्रकृति है, प्रकृति मीन्स हमारी अपनी भी प्रकृति और प्रकृति के 5 तत्व, और जो माया के जो वार होते रहते हैं, उनपे भी हमें विजय प्राप्त हो जाएगी। और जो बाबा के सारे खजाने हैं, वो इसी श्रेष्ठ स्थिति से हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हम बाबा के समान बन करके उनके गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्य में, सब तरह से बाबा के समान बन के बाबा से मिलन बनाएंगे। ओम शांति जी। शेरू भाई आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जी, एक बात ऐड करनी, शिवलिंग को ना ऊपर से स्थापित किया जाता है, बाकी सारे लेंटर बाद में डालते हैं, बाकी सारे जी देवी जी, देवता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अवतीर्थ बड़ी। हाँ स्थापित किया जाता है। हाँ जी जी जी, बहुत बड़ी बात रह गई थी शेयर करने। जब शिवलिंग की स्थापना होती है किसी भी मंदिर में, देवताओं की या देवियों की स्थापना होती है, तो दरवाजे से लिया जाता है उनकी मूर्ति को। ठीक है। और जब शिव जी का मंदिर बनाना होता है, जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है, तो ऊपर से उसको रखा जाता है। उसके बाद सारी बात ये होती है, कलश वगैरह वो बाद में बैठता है। ये सबसे बड़ी खासियत है शिवलिंग के स्थापना की। ठीक है। तो जैसे स्वयंभू माना स्वयं इस धरती पर आया, प्रभु माना ते परे रहने वाला धरती पर आया, भगवान माना भाग्य बनाने वाला भगवान, ईश्वर माना ऐश्वर्य से संपन्न करने वाला, ऐसा वो ईश्वर खुदा जो खुद इस धरती पर आया। ठीक है। तो ऐसे कुछ है अर्थ, देखो। तो ये सारा अपने बाबा के लिए लागू होते हैं। किसका बाबा? अपना बाबा। हाँ। तो दीपा बहन आप होमवर्क देना चाहेंगी? फ्रॉम द मुरली, मुरली से। हाँ हाँ, आज की मुरली से जो आपने रीड की ना, होमवर्क का सिस्टम तो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। सो ये होमवर्क किस बेसिस पे रहता है? ये मुरली में जो भी जैसे बाबा ने बताई है ना, जहां तक आपने पढ़ा, तो उस आधार से देना होता है। मतलब अगर मैं एक होमवर्क दूं तो वो हम कितने दिन में करें, या हाउ, मतलब वो कल शाम तक, अच्छा। दूसरी मुरली पढ़ने तक। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा जैसे कहते झमेला है तो फिर मेला नहीं बनेगा, तो हम काउंट कर सकते कहीं मैं झमेला में फंसी तो नहीं? हर एक घंटे के चेकिंग में हम देख सकते हैं कि कौन से झमेले में फंसी, क्योंकि फंसते तो हम जरूर हैं, पर चेक करेंगे तो शायद फंसेंगे नहीं। तो
एक झमेला और एक मेला, कितनी देर मिलन मनाया, कितनी देर झमेले में। आई डोंट नो वेदर दिस इज ओके सिस्टर। Okay, perfectly fine, perfectly fine. ठीक, थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू। कैन आई एग्जिट इफ यू डोंट माइंड? हाँ, हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। तो अभी आप सबका शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, और जो होमवर्क दिया है मेला और झमेला उसको करिएगा। झमेले का 0 आना चाहिए, मेले का बढ़ना चाहिए। और 500 रुपयों का अभ्यास जिन्होंने नहीं लिखा, शायद वो ग्रुप में योग के टाइम ज्वाइन नहीं हुए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छे से दीपा बहन ने योग कराया था 500 रुपयों के ऊपर ही। ठीक है, तो अगर नहीं भी किया, स्मृति में नहीं भी रहा है, तो सोने से पहले जरूर करिएगा। 500 रुपयों का अभ्यास कंपल्सरी, कम से कम एक बार तो होना चाहिए। ठीक है, ओम शांति, गुड ओम नाइट। शांति दीदी। जी दीदी इसका ग्रुप है तो मुझे ऐड करो ना दीदी। हाँ, आप किसी एडमिन को, आपको किसने ये लिंक दी थी कल्पना बहन? मुझे मालूम नहीं दीदी, एडमिन हो अव्यक्त मुरली में हो, मगर इस ग्रुप में मैं क्या है मुझे नहीं मालूम। अव्यक्त मुरली क्लब में है तो फिर ठीक है ना। हाँ अच्छा मगर आप, इससे और क्या क्या करने का है वो इस समय से किसमें देखना। अच्छा ठीक है, आप अपना नंबर बताइएगा शेरू भाई, इनको दीदी 91 हाँ 91 91 33 33 11 11 5858। 5858। आपकी सिटी दीदी क्या कौन से शहर से है बहन आप? कौन से शहर से है? जी दोबारा बोलना, एक बार नंबर नोट नहीं हुआ अभी। मैंने 91 हाँ जी 9133 ठीक है जी, 9133 आगे दीदी आगे। 5858। आप और कौन आगे से शहर से है बताइएगा प्लीज। हाँ हैदराबाद हैदराबाद। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट। ओम शांति।